क्या हुआ जब जम्मू कश्मीर के पवित्र वैष्णो देवी मंदिर में बादल फटने से यात्रा कर रहे भक्तों के साथ ऐसा घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर भक्त के होश उड़ गए। जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया, लेकिन मां वैष्णो देवी की कृपा ने सैकड़ों जिंदगियों को बचा लिया। अगस्त 2025 मानसून अपने चरण पर था। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर बरस रहा था, लेकिन वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं होता। कटरा शहर में मंदिर की तलहटी में हजारों लोग इकट्ठा थे। इनमें से कुछ खास चेहरों की घटना हम सुनेंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। राहुल मेहरा 38 साल का एक बिजनेसमैन गुरुग्राम से आया हुआ था। राहुल की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा, पैसा, शोहरत, एक प्यारा परिवार, लेकिन उनकी पत्नी सोनाली और उनका 10 साल की बेटी अनाया के साथ उनके रिश्ते में तनाव था। राहुल को लगता था कि वह जिंदगी में कुछ खो रहा हो। सोनाली ने कहा, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल को चमत्कारों पर यकीन नहीं था, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वह तैयार हो गया। कुसुम देवी 65 साल की एक रिटायर्ड शिक्षिका, लखनऊ से उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा बेटी विदेश में थे। कुसुम हर साल माँ के दर्शन करने आती थी। माँ मुझे बुलाती है और मैं चली आती हूँ, वह कहती थी। उनके साथ थी उनकी पड़ोसन रीता, 45 साल की एक गृहिणी, और रीता का बेटा विकास, 22 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जो पहली बार यात्रा पर आया था। विकास को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन माँ के कहने पर वह आया था। सलीम मलिक 50 साल का एक टैक्सी ड्राइवर, जम्मू से। सलीम माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे। बचपन से एक सड़क हादसे में उनकी जान बची थी और उनकी माँ ने कहा था यह वैष्णो माता की कृपा थी। तब से सलीम हर साल मंदिर जाते थे। इस बार वह अकेले थे, लेकिन उनका विश्वास अटल था। 26 अगस्त 2025 की शाम 6 बजे इन सभी ने खटरा से यात्रा शुरू की। 13 किलोमीटर का रास्ता घुमावदार और पथरीला भक्तों के जयकारों से गूंज रहा था। जय माता दी। आसमान से बादल थे, लेकिन बारिश नहीं। राहुल ने अनाया को कंधे पर बिठाया और सोनाली ने माँ का भजन गाना शुरू किया। कुसुम देवी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उत्साह से भरी थी। सलीम रास्ते में मिलने वाले भक्तों की मदद कर रहे थे। किसी का बैग उठा रहे थे तो किसी को पानी पिला रहे थे। रात 9 बजे तक वे बंगा पहुँचे। नंगा बंदी शुरू हो गई थी। विकास ने कहा, मम्मी बारिश बढ़ रही है, वापस चले। लेकिन रीता ने कहा, बेटा माँ की कृपा से सब ठीक होगा। सलीम ने भी हौसला बढ़ाया, डरो मत, माँ है ना। वे आगे बढ़ अर्थात कुंवारी की और रास्ते में भक्तों की भीड़ थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एक ही मंजिल की और रात 11 बजे तक वे अर्थात कुंवारी पहुँचे, जहाँ माँ के दर्शन किए। मौसम और खराब हो रहा था। बादल काले और भारी दिख रहे थे। हवा में ठंडक थी और हल्की बारिश तेज होने लगी। फिर भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। जय माता दी की गूंज चारों तरफ थी। रात 11:30 बजे अचानक आसमान से तेज गड़गड़ाहट हुई और बारिश ने दौंद रूप ले लिया। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह बादल फटने की स्थिति थी। पहाड़ों से पानी की तेजी धाराएं बहने लगी। रास्ता चीकड़ और पानी से भर गया था। छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, भागो पानी आ रहा है। कोई फिसल रहा था, कोई गिर रहा था। राहुल ने अनाया को गोद में उठाया और सोनाली का हाथ थाम लिया। सोनाली सावधान, वह चिल्लाया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ता नदी में बदल गया। कुसुम देवी की सांस फूल रही थी। वह एक पत्थर पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। रीता और विकास ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में उनका पैर फंस गया। सलीम ने खींचता देखा तो दौड़कर आया।
आंटी जी हिम्मत रखो। उन्होंने अपनी जैकेट रस्सी की तरह फैली और कुसुम को खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, तीनों बहने लगे। मुख्य भजन से 3 किलोमीटर पहले का रास्ता पूरी तरह जलमग्न था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रेस्क्यू टीम रास्ता तलाश रही थी, लेकिन घने बादलों और बारिश की वजह से विजिबिलिटी शून्य थी। फोन के सिग्नल गायब था। चारों तरफ अंधेरे, ठंड और पानी का शोर। भक्तों ने माँ को पुकारना शुरू किया, माँ वैष्णो रक्षा करो। राहुल का परिवार एक चट्टान के नीचे छिपा था। अनाया रो रही थी, पापा हमें क्या होगा। सोनाली ने उसे गले लगाया, माँ सब ठीक कर देंगे। लेकिन राहुल का मन डर से भरा था। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा, वह सोच रहा था। तभी एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कर कर आया और चट्टान हिलने लगा सब खत्म। अचानक एक चमत्कार रोशनी दिखी। पहले लगा बिजली चमकी, लेकिन वह रोशनी स्थिर थी, जैसे कोई सूरज उग रहा हो। पानी के बीच से ही आकृति उभरी। एक महिला लाल चुनरी में, सफ़ेद साड़ी, हाथ में त्रिशूल, व तेजी से दौड़ती हुई आई जैसे हवा में तैर रही हो। भक्तों ने देखा तो उनके मुंह से चीख निकली, माँ वैष्णो देवी। माँ सबसे पहले कुसुम देवी के पास पहुंची। कुसुम का पैर टूटने की कगार पर था, लेकिन माँ ने उनके माथे को छुआ। कुसुम का दर्द गायब हो गया और वह खड़ी हो गई। रीता और विकास जो पानी में बह रहे थे, उन्हें माँ ने एक झटके में बाहर निकाला। माँ की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनका तेज जैसा कोई लोग देखते ही रह गए। वह बोली, मेरे बच्चों डरो मत, क्यों मैं हूँ ना। उनकी आवाज़ गूंजती थी जैसे पहाड़ बोल रही हो। राहुल ने देखा तो वह वैज्ञानिक का दिमाग हिल गया। यह क्या है? हेलुसिनेशन। लेकिन सोनाली ने कहा, राहुल यह माँ है। माँ आगे बढ़ी और पानी की धारा और अपने त्रिशूल से रोक पानी रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, यह चमत्कार है। माँ ने पानी को आज्ञा दी। सलीम ने माँ के चरणों में सिर झुकाया। माँ आप अल्लाह की रहमत हो। माँ ने सभी भक्तों को इकट्ठा किया। लगभग 700 लोग फंसे थे। वह बोली, मेरे पीछे आओ। रास्ता जहाँ चल रही थी वहाँ पानी सूख गया। पानी 2 हिस्से में बट गया, जैसे कोई चमत्कारी शक्ति ने उसे रास्ता दे दिया हो। विकास ने माँ को देखा और उनका अंधविश्वास टूट गया। साइंस नहीं कि माँ शक्ति है, बड़बड़ाया। मुख्य भजन से 2 किलोमीटर पहले एक बड़ा खतरा था। एकमात्र पुल जो खाई के ऊपर था टूट चुका था। नीचे गहरी खाई थी और पानी झरने की तरह गिर रहा था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर डरा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उतर नहीं पा रहे थे। भक्त डर गए, अब क्या होगा। सोनाली ने अनाया को गले लगाया। माँ मुस्कुराई। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। जमीन हिली और अचानक खाई के ऊपर एक रोशनी का पुल बन गया। यह कोई साधारण पुल नहीं था। यह चमक रहा था जैसे 7 रंगों का इंद्रधनुष, लेकिन इनका मजबूत कि सैकड़ों लोग उस पर चल सके। भक्तों के पसीने छूट गए। यह क्या जादू है, एक युवक चिल्लाया। माँ बोली, यह विश्वास है, चलो। सलीम ने पहला कदम रखा। पुल मजबूत था जैसे पत्थर। एक एक करके सभी भक्त पार हुए। राहुल ने अनाया को गोद में लिया और पार किया। पार करते समय उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उनका तनाव, उसकी चिंता सब गायब। माँ यह आपकी कृपा है, वह बुदबुदाया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक 5 साल का बच्चा, जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, पानी में बहने लगा। माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चा हवा में उड़कर उनकी गोद में आ गया। लोग चीख पड़े, जय माता दी। एक डॉक्टर जो भक्तों में था बाद में बोला, यह विज्ञान के नियम तोड़ता है। बच्चा हवा में कैसे उड़ा। माँ ने सभी को मुख्य भवन पहुँचा। वहाँ पुजारी भी हैरान थे। माँ ने कहा, मेरे भक्तों की रक्षा मेरा वचन है। फिर वह एक चमक के साथ गायब हो गई। चारों तरफ चंदन की सुगंध फैल गई। सुबह 6 बजे बारिश थम चुकी थी। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन सभी भक्त सुरक्षित थे। समाचार चैनलों में हेडलाइन थी, वैष्णो देवी के चमत्कार। बादल फटने में बावजूद कोई हादसा नहीं हुआ। राहुल का परिवार दिल्ली लौटा। राहुल ने अपनी कंपनी को और मानवी बताया कि अब वह हर साल माँ के दर्शन को आता है। सोनाली और अनाया का हर रविवार माँ की पूजा करती है।
कुसुम देवी की बेटी। लंदन से लौट आई कुसुम अब अकेली नहीं है। विकास ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक मंदिर के पास क्लिनिक खोला। सलीम ने अपनी टैक्सी पर माँ की तस्वीर लगाई और कहता है, माँ मेरी मालिक है। राहुल बोला, मैंने चमत्कार देखा, माँ ने मेरी ज़िंदगी बदली है। विकास ने कहा, मैं अंधविश्वास को गलत मानता था, लेकिन माँ ने मेरा विश्वास जीत लिया। सलीम भी कहा, माँ हर धर्म की है, उनकी कृपा सब पे पड़ी है। यह कहानी विश्वास की ताकत दिखाती है। वैष्णो देवी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। जाओ, दर्शन करो और विश्वास रखो। जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।